मैंने सब कर रखा है, ड्रॉप शिपिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया एजेंसी, कंटेंट क्रिएट करना, कोर्सेज बेचना, लिटरली एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हेन आई वाज इन कॉलेज. एंड आफ्टर ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स टुडे आई रन एन एजेंसी which generate crores in revenue every month, but I failed multiple times before getting successful. And इतने सारे businesses ट्राई करने के बाद ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि हमेशा बिजनेस मॉडल खराब नहीं होता है, शायद हमारा एग्जीक्यूशन भी खराब था. एंड इस वीडियो में आपको ये 5 चीज़ों से आप कैसे 1 करोड़ रुपए पर मंथ के रेवेन्यू पे पहुंच सकते हो ये समझाऊंगा. एंड ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो मैंने करी है और बहुत सारे लोग करते हैं इन बिजनेसेस को रन करते वक्त. कौन से बिजनेस से हम 1 करोड़ कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं ये देखने के लिए हम सबसे पहले ये 5 पैरामीटर्स को देखेंगे. नंबर 1 स्किल्स रिक्वायर्ड, नंबर 2 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 टाइम इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 रियलिस्टिक अर्निंग पोटेंशियल एंड नंबर 5 लॉन्ग टर्म वायबिलिटी. तो सबसे पहले हम जानेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस है. टेक्निकली मैंने किया था ड्रॉप शिपिंग 2019 में, जब मैं 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में था. मैंने एक जगह इंटर्नशिप करी थी, मेरे सीनियर की ही कंपनी थी. मैं एक जर्नलिस्ट इंटर्न था, तो मैंने वहाँ पे मार्केटिंग, ऑपरेशंस और ये सारी चीजें देखी थी कि वो कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं, वो कैसे चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके एड्स चला के इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहे हैं. वो पूरा मैंने फनल समझा था एंड मुझे लगा था कि मेरे को एनफ नॉलेज आ गई है टू स्टार्ट माई ओन ई कॉमर्स कंपनी. तो वो 3 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद का स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई bodyshopcart.com करके थी. एंड वहां पे मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए. मैं उस टाइम पे फर्स्ट कॉपी ऑफ एयरपॉड्स बेचता था एंड विद इन 3 मंथ्स मैंने 10 लाख रुपए की सेल कर दी थी. बट मुझे 1.5 से 2 लाख का नुकसान हो गया था. Why did I fail? Well, I entered a market जिसके बारे में मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी एंड मेरा बहुत सारा नुकसान RTO से हुआ था, विच इज कॉल्ड रिटर्न टू ओरिजिन. क्योंकि इंडिया में लोग कैश डिलीवरी करते हैं एंड जब उन्होंने ऑर्डर कर लिया था, मोर देन 70% पीपल डिड नॉट टेक द ऑर्डर, विच मेंट कि अगर मुझे 100 रुपए दिख रहे हैं मेरी शीट में, 30 रुपए वाज माय एक्चुअल सेल्स, व्हिच लेड टू अ बिग लॉस. सो अगर आप ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स में जा रहे हो, यू नीड दीस 3 एडिशनल स्किल्स एज वेल. नंबर 1 प्रोडक्ट मार्केट फिट. ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में बेच रहे हो जिससे आपको सेल आ रही है. नाउ इट कैन नॉट बी अ फर्स्ट कॉपी ऑफ एन एयरपॉड और फर्स्ट कॉपी ऑफ अ स्नीकर ब्रांड. इट हैज टू बी ओरिजिनल. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो और वो ऑडियंस क्यों खरीदेगी. नंबर 2 एड क्रिएटिव्स. आजकल ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस, ई कॉमर्स बिजनेसेस बहुत टफ हो गए हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. तो अगर आप एक ब्रांड बिल्ड नहीं करते हो और आप कमोडिटी एक्सचेंज वाले गेम में लगे हुए हो, आपके एड क्रिएटिव्स ही आपका डिफरेंशिएशन है. कितना अच्छा आपका एड क्रिएटिव दिख रहा है जब मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो डिसाइड करेगा कि मैं आपकी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ कि नहीं. नंबर 3 फाइनेंशियल कंट्रोल. ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बहुत डायनामिक होता है. आप वहाँ पे एड चला रहे होते हो, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चक्कर चल रहा है, RTO चल रहा है, शिपिंग चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है. Numbers move every day so fast that suddenly you can turn from profitable to a loss-making entity. So control over your finances is very important. So how exactly to make money from dropshipping in 2025? तो सबसे पहले एक मार्केट में गैप ढूंढो, जो हमने पहले बात करी थी कि ऐसी क्या चीज है जो कस्टमर को चाहिए और क्यों चाहिए. Once you have arranged that, start selling it. Start experimenting with Facebook ads, Instagram ads and see कि ये कस्टमर खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं. Once you are seeing that, तुम्हें पता लग गया कि मार्केट में ये गैप है एंड कस्टमर को ये चाहिए, दैट इज व्हेन यू स्लोली मूव टू बिल्डिंग अ ब्रांड आउट ऑफ इट. बिकॉज अगर आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करते रहोगे, विच इज आप एड चला के बेच रहे हो बट किसी और को सप्लाई करने के लिए बोल रहे हो, दैट इज अ शॉर्ट टर्म वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. यू हैव टू बिल्ड अ ब्रांड, यू हैव टू बिल्ड अ ई कॉमर्स बिजनेस विच इज सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म एंड नॉट जस्ट अ 6 month वंडर. अब ये स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए. आप 2, 4, 5 लाख रुपए से भी कर सकते हो, उससे कम में भी स्टार्ट कर सकते हो. सबसे पहले आपको बस वो प्रोडक्ट समझना है कि यार कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा. वो डिस्कवरी आप अलीबाबा से करो, इंडिया मार्ट से करो, डिफरेंट वेबसाइट्स में जाके कूल प्रोडक्ट्स देखो, उनके एड्स बनाओ और टेस्ट करना शुरू कर दो. जहां पे आपको बहुत रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिल रहा है, विच इज ROAS, वहां पे आपको पता लग जाना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे गैप है. नाउ व्हेन विल यू हिट 1 crore रेवेन्यू इन दिस? नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, एक बार आपको प्रोडक्ट सही मिल गया ना, तो 1 करोड़ रुपए टच करना रेवेन्यू में तो बहुत ही आसान है. अगर आपका 5,000 रुपए का भी प्रोडक्ट है और मान लो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो एड स्पेंड एंड आपको 5 का ROAS मिल रहा है, मतलब एवरी 1 लाख इन्वेस्टेड यू आर गेटिंग 5 लाख इन रेवेन्यू. 20 लाख अगर आप एड पे खर्च कर दोगे, आपका तकरीबन 1 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा एट अ ROAS ऑफ 5x, which is considered healthy. ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं. हम यहाँ पे 6 महीने में पैसे कमा के गायब हो जाएंगे वाला मेथड नहीं सोच रहे हैं. सो ड्रॉप शिपिंग को आप एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स गेटिंग इनटू ई कॉमर्स लो. ड्रॉप शिपिंग को ही अपना धंधा मत बनाओ.
अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी की। आफ्टर माई ई कॉमर्स वेंचर मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग थोड़ी सी सीख ली थी। एंड यश शर्मा फिटनेस करके जो क्रिएटर थे, उनका एक D2C कंपनी का स्टार्टअप था विच वॉज कॉल्ड 1RM, जहाँ पे वो फिटनेस के इक्विपमेंट बेचते थे। मुझे वो 10,000 रुपए देते थे और मैं उनके लिए एड चलाता था, उनका रिटर्न ऑन एड स्पेंड मेंटेन करता था, करेक्ट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स ये सब टारगेट करता था और मुझे लगता था कि मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गई है। बट रियलिटी में परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रोल बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, जो कि मुझे आज समझ में आया है। बिकॉज आप एक मेजर स्पेंड, अ मेजर कॉस्ट सेंटर ऑफ अ कंपनी को हैंडल करते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्रांड स्टार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्केल फ्रॉम परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आपके ऊपर हमेशा बहुत सारी नजरें होंगी एंड इट इज नॉट एज सिंपल एज जस्ट क्लिकिंग 4 buttons एंड रनिंग द पब्लिश बटन ऑन द परफॉर्मेंस मार्केटिंग डैशबोर्ड ऑफ मेटा। आपको कस्टमर साइकोलॉजी बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई क्यों आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या ये सस्ते में खरीद सकता है, क्या इसकी प्राइस पॉइंट बढ़ानी चाहिए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड एनफ है कि नहीं है, डेमोग्राफिक जो आपने चूज किया है वो सही है कि नहीं है, क्या आपको एज बढ़ानी चाहिए, क्या आपको दूसरे इंटरेस्ट टेस्ट करने चाहिए। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी ए बी टेस्टिंग होती है, बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ मैसेजेस यूज होते हैं एंड दैट इज व्हाई वी से दैट टॉक टू योर कस्टमर, अंडरस्टैंड व्हाट डू दे वांट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड पुट दैट इन द कॉपी ऑफ योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड। अब ये समझते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी खोलने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। वेल, आपको 1 रुपया नहीं चाहिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने के लिए, बट आपको स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी और वो स्किल 1 या 2 कोर्सेज करने से बिल्कुल नहीं होगा। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज 100% एग्जीक्यूशन फर्स्ट। जब तक कि आप खुद का पैसा नहीं डाल रहे हो या किसी और कंपनी में काम करके उनका पैसा डाल के एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तब तक कि आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं आती है। सो यहाँ पे आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, कितनी एफिशिएंसी पे किए हैं, कितना आपको प्लेटफॉर्म समझ में आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक जर्नी आपको 1 साल 2 साल ले सकती है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन हाउ obsessed you are with the platform, how obsessed you are with learning that skill. But once you are confident that you have enough skill set in the performance marketing niche is when you can start an agency. मेरा एक दोस्त है जो नवी मुंबई में रहता है, वो exactly यही करता है। उसका बिजनेस मॉडल है, वो 50,000 रुपीज फिक्स प्राइस लेता है प्लस परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड लेता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का एड स्पेंड 1 करोड़ रुपए है, वो आप मेटा को दे रहे हो, सो आई एम गेटिंग 50,000 रुपीज एज फिक्स्ड फी प्लस 5% ऑफ 1 करोड़ विच इज 5 लाख। मतलब मेरा 5.5 लाख रुपए का रेवेन्यू है एक क्लाइंट से जो मेरे पे 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। नाउ ये आपको एक दिन में नहीं मिलने वाला है। अगर आपने एजेंसी स्टार्ट करी है, शायद आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए पर मंथ के स्पेंड वाला बंदा मिल रहा होगा। सो इस बिजनेस में स्केल कैसे आता है और आप कैसे 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसमें हिट कर सकते हो, ये समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप 5.5 लाख का रेवेन्यू ले सकते हो एक 1 करोड़ स्पेंड करने वाले क्लाइंट से, तो ऐसे 20 क्लाइंट मिल गए तो 1 करोड़ रुपए आपका हिट हो जाएगा। ये बोलना आसान है बट करना उतना ही मुश्किल। स्टार्टिंग में आपको शायद सिर्फ एक फिक्स फी मिल रही होगी, तो स्टार्ट विद 5 क्लाइंट्स, मे बी वो आपको 50,000 रुपीज दे रहे हैं। एज दे स्केल यू विल स्केल। द ब्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज दैट अगर आप उनका 10 लाख का बजट खर्च कर रहे हो और आपको 50,000 मिल रहा है, जब वो 50 लाख खर्च करना शुरू कर देंगे, आपका एक परसेंटेज ऐड हो जाएगा। फॉर दैट एडिशनल 40 lakhs, if you are getting 5%, that is 2 lakh rupees extra revenue, which makes your revenue 2.5 lakh from just one client. ऐसे अगर आपके पास 10 क्लाइंट हो गए तो आप 25 लाख रुपए का महीने का रेवेन्यू कर रहे होगे। 4 महीने में आपका 1 करोड़ का मार्क हिट हो जाएगा। Now long term viability. Is this business long term viable? 100%, but only if you also evolve with time. As I said, performance marketing is not just technical. It's a lot to do with your consumers, and consumers are changing every day, every moment. So you have to keep a track of what is happening with your consumer and how better can your creative be. So this is definitely a long term business as long as you evolve and innovate. पॉइंट नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन। वेल, अगर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, अगेन योर माइंडसेट शुड बी टू बिकम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर एंड नॉट अ पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर, जस्ट लाइक द पार्ट टाइम ड्रॉप शिपिंग मॉडल। सो सिर्फ स्किल्स की बात करें तो आपको 2 स्किल चाहिए। नंबर 1, किस नीश में हो उसकी स्किल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनेंस का कंटेंट बना रहा हूँ, आई शुड हैव फाइनेंशियल स्किल्स। आई शुड बी अ CA, अ CFA, और आई शुड हैव एटलीस्ट स्टडीड डिटेल में कि फाइनेंसेस कैसे चलते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट क्रिएट कंटेंट ऑन समथिंग व्हिच आई हैव नो आइडिया अबाउट। एंड सेकंड स्किल, आपको कंटेंट क्रिएशन की स्किल चाहिए। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपका कंटेंट क्यों देख रहे हैं, क्या उसमें वो कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन क्या दिया गया है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बिकॉज जस्ट हैविंग अ हार्ड स्किल एंड पुटिंग आउट देयर ऑन इंटरनेट विल नॉट वर्क। दैट वर्क 3 years ago. Now you also have to package that content in a way that audience wants to see it, and then जाके आपका content creation journey start होता है। अगर starting capital की बात करें तो आपको 2 rupees भी नहीं चाहिए to start this. You can literally use any phone that you have. There are so many examples right from a Bhuvan Bham to me
personally who would shoot on his Nokia phone back in the day. आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, क्वालिटी, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, ये सारी चीजें विथ टाइम एंड मनी विल हैपन। अब बात करते हैं रियलिस्टिक अर्निंग पोटेंशियल की। अगर आप एक फाइनेंस क्रिएटर हो जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, सो आप महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो, विच इज साल का 20 से 25 लाख रुपए। तो 1 करोड़ रुपए कमाने में आपको 4 साल लग जाएंगे, अज्यूमिंग कि आप 1 लाख में अटके हुए हो। एंड अगर आप एक लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी के क्रिएटर हो और आपके 1 लाख फॉलोअर्स और आपके 1 लाख व्यूज आते हैं, यू वुड बी एबल टू चार्ज 60 to 80,000 रुपीज पर ब्रांड डील। बट इनकी ब्रांड डील फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, सो यू माइट एंड अप मेकिंग मोर मनी देन एन इंफोटेनमेंट क्रिएटर इन अ ईयर पीरियड टाइम। और अगर हम बात करें, अगर आपके 3 लाख फॉलोअर्स हैं या 5 लाख फॉलोअर्स हैं, फॉर एन इंफोटेनमेंट क्रिएटर यू कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 2 lakhs to 3.5 lakh रुपीज पर ब्रांड डील। फॉर अ फैशन क्रिएटर उसको 20% आप माइनस कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एक क्रिएटर बनना है, ये मुझे भी नहीं पता आपको 1 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉइंट वी मेंशन्ड, स्किल्स रिक्वायर्ड। अगर आपने स्किल्स अच्छे से सीख लिया, इफ यू आर ऑब्सेस्ड विद व्हाट योर कस्टमर वांट्स, इफ यू आर मेकिंग कंटिन्यूअस चेंजेस इन योर कंटेंट, इन योर हुक, इन योर एडिटिंग स्टाइल, इन द वे यू शूट, इन द फॉर्मेट्स दैट यू डू, एंड इट इज स्टैंडिंग आउट हियर बीइंग द कीवर्ड, बिकॉज इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, आप अलग चमकने बहुत इंपॉर्टेंट हो। एंड अगर आप वो कर लेते हो, तो 6 महीने से 1 साल में आप एक रिस्पेक्टेबल नंबर 50,000 to 1 लाख पहुंच सकते हो विद कंटेंट क्रिएशन। एंड वंस यू हैव हिट दैट मार्क ऑफ 1 लाख फॉलोअर्स और 50,000 फॉलोअर्स भी अगर मैं मान लूं, तो थोड़ा रेवेन्यू किक इन होना शुरू हो जाएगा। एंड देन आई हैव गिवन यू द बेंचमार्क्स व्हिच यू नीड टू फॉलो टू हिट दैट 1 crore मार्क। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हिच इज लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। ये तो हो सकता है कि आपके 1 लाख फॉलोअर्स पहले साल में हो गए और आपने 20 लाख कमा लिया, बट शायद दूसरे साल में आप इररिलेवेंट हो गए। सो इज दिस लॉन्ग term viable? The answer is yes and no, because either it completely depends upon not only you but the algorithm and the macroeconomic situation of what are the brands doing, because your income as a creator is only dependent upon brand deals unless you diversify into a business. So no, from that perspective long term में ये risky हो सकता है। And yes, if you are able to maintain your relevance, if you are able to evolve your content with yourself and with your audience every 6 months, because every 6 months there are new creators coming in and old creators are getting irrelevant. If you are interested in becoming a creator or build your own personal brand, मैंने और अनुष्का ने इसी चीज पे एक कोर्स निकाला था। आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो और उसको चेकआउट कर सकते हो। इधर हम और डिटेल में जाते हैं कि आपकी हुक कैसे होने चाहिए, आप इंस्टाग्राम रील्स कैसे बना सकते हो, लिंक्डइन पे कंटेंट कैसे बना सकते हो, जॉब्स कैसे ले सकते हो, ब्रांड डील्स कैसे कर सकते हो, एजेंसी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड अ लॉट मोर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, चेक द कोर्स आउट इन द डिस्क्रिप्शन। अब इन्फ्लुएंस क्लब से याद आता है हमारा 4th बिजनेस मॉडल विच इज सेलिंग कोर्सेस। सबसे पहले अपने दिमाग से ये ब्लॉकेज हटा दो, बिकॉज आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल वो कोर्स इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है वो अल्ट्रा लेजेंड एक्सपर्ट लेवल पे नहीं है। बट व्हाट यू डोंट रियलाइज इज दैट पीपल डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम ओनली अल्ट्रा लेजेंड एक्सपर्ट्स, दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम समवन हु इज 5 steps अहेड। जैसे कि मैंने और अनुष्का ने जो भी कोर्स बनाया था, हम लोग भी अल्ट्रा लेजेंड एक्सपर्ट्स नहीं है कंटेंट क्रिएशन में, बट वी आर इन द स्पेस सिंस 5 years। वी हैव सर्टेन फॉलोअर, वी नो द मार्केट, हमें पता है ब्रांड्स कैसे मिलते हैं, कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, और हम एग्जैक्टली आपको वही सिखा रहे हैं। सो क्या हम क्वालिफाइड हैं कोर्स बनाने के लिए? 100% यस। सिमिलरली आपको भी ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी स्किल सेट है, ऐसी कौन सी नॉलेज है जो आपके पास दूसरों से ज्यादा है, आपका कोर्स उसी में बनाना है। सो अगर इस डिपार्टमेंट में स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करें, वो ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपको ऑलरेडी आती हो। अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स निकाल सकते हो। अगर आप एक फेमस कंटेंट क्रिएटर हो तो आप कंटेंट क्रिएशन का कोर्स निकाल सकते हो। अगर आपको फाइनेंस बहुत अच्छा आता है तो आप शरण की तरह एक 1% क्लब जैसा कोर्स निकाल सकते हो जहां पे आप पर्सनल फाइनेंस सिखा रहे हो। सिमिलरली ये फिगर आउट करो कि आपको ऐसी कौन सी स्किल आती है जो आप लोगों को सिखा सकते हो, और अगर अभी नहीं है स्किल तो प्लीज कोर्स बेचना मत शुरू करो। आप उनमें से काउंट किए जाओगे जिनको हम देख के बोलते हैं यार ये स्कैम कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू स्टार्टिंग कैपिटल। ये भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। यू कैन लिटरली स्क्रीन रिकॉर्ड द कोर्स ऑन योर ओन लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स यूज करके, और आज के AI प्रेजेंटेशन बना के आप डेस्क बना सकते हो। बट उसमें भी आप टूल्स यूज कर सकते हो रिगी जैसे, जो आपसे कोई अपफ्रंट फी नहीं लेते हैं। दे चार्ज अ कमीशन ऑफ द रेवेन्यू दैट यू मेक। सो आपकी अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0 है। सो द ओनली कॉस्ट विच यू हैव टू बेयर इज द एड कॉस्ट, क्योंकि आपको एड चला के अपने प्रोडक्ट को सामने लेके आना पड़ेगा। टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका पर्सनल ब्रांड है कि नहीं है। यू कैन बी वेरी फेमस न्यूट्रिशनिस्ट और अ जिम ट्रेनर, आपका अगर इंस्टाग्राम में फॉलोइंग नहीं है यार, एक सोशल प्रेजेंस नहीं है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू सेल कोर्सेज। इफ यू लुक एट ऑल द सक्सेसफुल पीपल आउट देयर व्हिच इज सहेली, शरण, और इवन पीपल इन द नॉन इंफोटेनमेंट डिवीजन, वो फेमस होते हैं। दे आर ऑलरेडी नोन फॉर समथिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू गेट दैट इनिशियल लेवल ऑफ सेल्स। कि अगर मेरे आज लाख फॉलोअर्स हैं और मैं आज कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट एन एजेंसी, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना बाय इट, बिकॉज दे नो कि मैं एक एजेंसी चलाता हूँ 4 साल से, मेरी क्रेडिबिलिटी
वायबिलिटी जुड़ी हुई है। एंड यहाँ पे गेम होता है ट्रस्ट का। सो टाइम वायबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज यू आर अ रैंडम पर्सन फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट। सो आपको अपनी केस स्टडी, आपके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच विल कम फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल है अंकुर वरीको, जो कि नियर बाय के फाउंडर थे, बट उनको कोई इंटरनेट में जानता नहीं था, वो लिंक्डइन में बहुत फेमस थे। उन्होंने 2021 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और 20,000 सब्सक्राइबर्स के बेस से आज वो मिलियन के सब्सक्राइबर बेस में आ चुके हैं। ये 3 साल उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया, अपने बारे में बताया, अपनी लर्निंग शेयर करी एंड साइमल्टेनियसली अपने बहुत सारे कोर्सेज शेयर किए। एंड आई थिंक ही टॉक्स अबाउट हाउ ही हैज मेड अपवर्ड्स ऑफ 20 crores by just selling courses. His case study is one of the best when it comes to selling courses while building your personal brand to increase credibility and trust in the market. कोर्सेज का मार्केट ऐसा है जो हमेशा बढ़ता रहेगा, बिकॉज पीपल ऑलवेज वांट टू बी एडुकेटेड एंड द कॉस्ट ऑफ लर्निंग वाया दिस कोर्सेज इज नॉट सब्सटेंशियल कंपेयर टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो अगर आपके पास कोई स्किल है, सो डेफिनेटली फाइंड आउट द गैप इन द मार्केट एंड स्टार्ट सेलिंग योर कोर्स। Now this brings me to my 5th point, which is influencer marketing. Influencer marketing कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप और इससे कैसे पैसे कमा सकते हो। बट इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जो हमारे चैनल में लाइव है। इस आई बटन पे क्लिक करके आप वो पूरा 5th पॉइंट देख सकते हो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जर्नी मैंने कैसे स्टार्ट करी थी, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितने पैसे कमा सकते हो। एंड उस वीडियो में मैंने एक बहुत ही क्रेजी रीजनल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताया है, जो आप देख के लिटरली आज स्टार्ट कर सकते हो। सो ये थे वो 5 डिजिटल बिजनेसेस जो आप स्टार्ट कर सकते हो और एग्जीक्यूट करके 1 करोड़ रुपए रेवेन्यू बिल्कुल अचीव कर सकते हो। बट अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट, जब तक कि आप अपने खुद के हाथ गंदे नहीं करते हो, खुद की मिस्टेक्स नहीं करते हो, खुद के पैसे का नुकसान नहीं करते हो, यू विल नेवर बी एबल टू गेट इनटू अ मॉडल व्हिच मेक्स यू मनी। एंड रिमेंबर, स्टार्ट विथ वन थिंग एंड वन थिंग ओनली। डू नॉट गेट इनटू ऑल द 2-3 थिंग्स टुगेदर। एक चीज डिसाइड करो कि आपको किस में इंटरेस्ट है, किस में आपका एक छोटा सा एज है, एंड उसमें घुसो और उसको नेल करो। एंड कॉमेंट करो कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू शेयर दिस विद योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज यू हैव टू बाय Lamborghinis together.